तरह से क्योंकि ये सबका न्याय प्यार की मिला। लड़ाई जी है, जी। अधिवक्ता की फीस तो देनी ही होती है, कोई इमोशनल अब उस तरह से वहाँ नहीं जान चलता है। लीजिए कि हाई कोर्ट में एक अधिवक्ता की फीस 2 से 2.5 लाख रुपए है। हम्म, दो दो अधिवक्ता हैं, हम्म। तो आप उतना समझ लीजिए। बाकी इधर इनकम का जरिया बंद है। दो दो अधिवक्ता यहाँ भी लगा के रखा हूँ। आप लोगों ने जो सहयोग किया, आप लोगों ने कहा है कि आप लड़ाई लड़िए, हम लोग साथ में हैं, तो आप लोगों के सहारे लड़ रहा हूँ और उस सहयोग के लिए धन्यवाद। और फिर भाई ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो इस वीडियो में हम एक क्यूआर कोड, जो लेटेस्ट क्यूआर कोड इनका होगा, क्योंकि पहले लोगों ने उसमें मदद भेजा है, लेकिन अभी लड़ाई ये बहुत लंबी दिख रही है, जो कि कानूनी लड़ाई है। और कानून जो वहाँ अधिवक्ता होते हैं, कोई इमोशनल उनका वो नहीं है, आपके साथ खड़े हैं, लेकिन उन्हें भी जो एक मोटी रकम उनकी फ़ीस की होती है वो देना होता है। और इनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है अनुराग के पिता की। अभी सारी चीज़ें रुक सी गई हैं, केवल बेटियों की पढ़ाई लिखाई चल रही है और इनका कोई काम धाम नहीं चल रहा है। तो इस क्यूआर कोड पे जो इस वीडियो में पूरे शुरू से अंत तक हम लगा देते हैं, अगर कोई भी कुछ भी मदद करना चाहे वो मदद कर सकता है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी कबरुद्दीनपुर गांव में है और ये अनुराग का जो घर है आप पीछे देख सकते हैं। अनुराग यादव के केस में जो हत्यारा लालता है, उसका मकान इसी घर के पीछे है। और इस घर पे जो मुकदमा जो है दाखिल किया गया था, वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दाखिल किया गया था। इसमें जो उसके मकान पे जो नोटिस चस्पा थी, वो प्रदेश की सरकार के जो कर्मी हैं, तहसीलदार हैं, उन लोगों ने चस्पा की थी। नोटिस चस्पा किए हुए लगभग 4.5 महीने हो गए हैं और लगातार सुनवाई जारी है और अक्सर ही उसमें डेट पड़ जाया करती है। जहां जीरो टॉलरेंस की सरकार का दावा रहता है, योगी सरकार का, कि बुलडोज़र चल जाएगा और जो अपराधी हैं वो जेल चले जाएंगे, लेकिन इन सब में जो है, जो अपराधी होते हैं उनका कोई एनकाउंटर नहीं होता है। वो मिली भगत से एक तरह से बड़े आराम से सभी के सभी जो है अपराधी जेल चले जाते हैं। और उसमें से एक जो दरोगा है, जिस पर कि ये आरोप है कि उसने जो है यहाँ के जो स्थानीय थाना है गौराबासापुर, उससे मिली भगत करके सभी को सरेंडर कराया। और उस पे ये भी आरोप है कि हत्या से पहले और हत्या के बाद वो थाने के संपर्क में था, लेकिन उसकी जमानत हो जाती है। 5 महीने लगभग होने वाले हैं और इस 5 महीने से लगातार अनुराग के पिता इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो फैसला आएगा, जिसके बाद जो है ये हत्यारे का जो मकान है, लालता का जो मकान है, जिस ज़मीन के लिए हत्या हुई, जो कि बंजर खाते की ज़मीन पे बना है, 5 महीने लगभग हो गया ये मुकदमा चल रहा है और अभी भी ये फाइनल नहीं हो पाया है। आज अंतिम जीरा होने वाली थी और फिर से इसमें क्या कुछ होता है। आज जो है प्रधान जो इस मामले में खड़े थे, वीरेंद्र यादव, वो भी जेल चले गए हैं। एक अन्य मामला है उनका, लेकिन कहीं न कहीं जो राजेश दरोगा है, ये आरोप लगाया जा रहा है, उनका परिवार लगा रहा है, जो वंदना उनकी पत्नी है, प्रधान है जो खुद, वो आरोप लगा रही हैं कि ये जो है, जो हमारे पति वीरेंद्र यादव जो अनुराग के साथ खड़े थे, वो राजेश दरोगा कॉन्स्पिरेंसी करके उन्हें अंदर करा दिया है। सुभाष यादव जो हैं, जो ढाबा चलाते हैं, उनसे मिल कर के। लेकिन आज की जो तारीख थी उसमें जो तहसीलदार के कोर्ट में आज वीरेंद्र यादव नहीं थे, लेकिन आज रामजीत, वहाँ जो अनुराग के पिता है, वो पहुँचे थे। क्या कुछ कार्रवाई रही है, क्या कुछ उसमें हुआ है, आज हम जानेंगे उनसे पूरी बात कि आज 5 महीने बाद क्या कुछ उन्हें हासिल हुआ है इस मामले में। भैया तारीख हासिल हुई है। तारीख जी आज भी तारीख पड़ गई। जी, तारीख पड़ गई, किसी कारणवश कोई इमरजेंसी रही, कहीं काम रहा होगा, तब तहसीलदार साहब बैठ नहीं पाए, इस वजह से आज फिर तारीख पड़ी है। लेकिन अगली तारीख को फिर वही उम्मीद लेके जाऊंगा। आज बहुत उम्मीद थी कि अंतिम आज बहस हो जाएगी, आदेश में फाइल चली जाएगी, लेकिन आज फिर एक तारीख मिल गई। पूरे प्रदेश में जो है ये इस तरह का जो चल रहा है, ये आपका केस मतलब इतना हाईलाइटेड है, फिर भी अफसर जो है इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। नहीं भैया, हम ये नहीं कह सकते गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन अब मेरा दुर्भाग्य भी मेरे साथ चल रहा है ना, कुछ न कुछ मेरे तारीख पे हो जा रहा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे किसी को। और इतने फ़ोन्स आए मेरे पास, इतने फ़ोन्स आए कि आज क्या हुआ, तो अभी क्या बताता मैं बोला फिर से बाबू तारीख लग गई। तो जितने भी लोग हैं
सब लोग लगे हुए हैं, हर जगह से देख रहे हैं कि उसमें हुआ क्या। अगर इसमें कुछ नहीं होता है ना, तो बहुत छवि खराब होगी, शासन की प्रशासन की बहुत छवि खराब होगी अगर कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि होगा ज़रूर कुछ न कुछ। सोशल मीडिया पे इतना सब लोग देखते रहते हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जिस जिस तारीख को जितनी शिद्दत से आप इंतज़ार करते हैं, सोशल मीडिया पे जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, अनुराग के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं, न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं, वो लोग भी देखते रहते हैं कि आज तारीख है और बड़े मायूसी हाथ लगती है। आप गए थे शहर? जी, जी, मैं शहर गया था और जो जो लोग देख रहे हैं और उन लोगों के प्यार दुलार के लिए मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत आभारी हूँ। और आप लोग भी साथ में मेरे खड़े हैं मेरे दुख दर्द में, इसके लिए भी धन्यवाद आपको। और हम लगे हुए हैं, आप लोग लगे हैं तो हम भी लगे हुए हैं, पीछा इनका छोड़ेंगे नहीं। जब ये लालता के हत्यारे लालता जो हत्यारा है उसके मकान पर जो है जब नोटिस चस्पा हो गई जो कि ये मानते हुए सरकार ने माना कि इस पे इससे जवाब तलब किया जाएगा चूँकि ये बंजर खाते की ज़मीन पे बना है। तो आज 5 महीने से ये डेट पे डेट दे रहे हैं जबकि बहुत जल्दी बुलडोज़र चल जाता है। जी, दरअसल सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस आ गई थी, कुछ देरी उस वजह से हुई, कुछ देरी हुई, कभी दुखद घटना हो गई, कोर्ट बंद हो गई, कभी कोई प्रस्ताव आ गया, बीच में बार काउंसिल का इलेक्शन था, उसके बाद फिर त्योहार आ गया, तो फिर डेट पड़ी थी, तो आज फिर कोई इमरजेंसी आ गई थी, पूरा अमला परेशान था, शासन प्रशासन सब, तो तहसीलदार साहब भी वहीं थे, तो किसी को दोष नहीं दे सकते और दोष है तो सिर्फ मेरी नसीब का दोष है। तो अगली तारीख पे फिर मैं चलूँगा और देखते हैं उसी उम्मीद के साथ जैसे आप लोग उम्मीद करके रखे हो, उसी तरह से मैं भी उम्मीद पे हूँ कि अगली तारीख पे ऐसी कुछ अनहोनी ना हो और फैसला हो जाए। योगी कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस है। अभी वो किले में आए थे, सामूहिक विवाह का सभी वर-वधू को आशीर्वाद दिए। आप भी बीच में कह रहे थे जाने के लिए। क्या कुछ योगी के दरबार में जाएँगे तभी न्याय मिलेगा? नहीं भैया, दरअसल देखिए मुख्यमंत्री हैं, उनका प्रोटोकॉल होता है और पहले से मिलने के लिए निर्धारित नहीं था, तो मैं वहाँ जाके हंगामा नहीं खड़ा करना चाहता कि वहाँ कोई भी अनजान व्यक्ति इस तरह से नहीं जाके मिल सकता और उनका जो है प्रोटोकॉल होता है उस हिसाब से उस सिस्टम से जाएंगे हम। नहीं, वहाँ नहीं मिल पाए आप, लेकिन लखनऊ क्या आपका कोई प्लान है जाने का, मिलने का? चूँकि आपके फैसले में काफ़ी विलंब हो रहा है, 5 महीने लगभग होने को आया और अभी जिस तरह सुनवाई चल रही है चीटिंग चाल से फिर उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल के आ पा रहा है। क्या आप मिलना मिलना चाहते हैं आप योगी से? जी बिल्कुल मिलना चाहते हैं लेकिन दिन निर्धारित नहीं है। दिन निर्धारित नहीं है। जी, मिलना तो ज़रूर चाहते हैं, हम तभी से मिलना चाहते हैं। लेकिन बीच-बीच में इलेक्शन था उधर महाराष्ट्र-वाष्ट्र में, तो वहाँ चले गए, फिर बीच में कुंभ आ गया, उधर बिज़ी थे। अभी देखिए फ्री हुए हैं, अभी डेट फिक्स नहीं है, मिलना तो चाहते हैं, हम कब से मिलना चाहते हैं, कि बहुत रोए हैं, उनके सामने भी चल के रो लेंगे। इधर भी जो हैंड्स है आपके, भले ही उनका आपराधिक इतिहास है वीरेंद्र यादव का, लेकिन कम से कम अनुराग के मामले में वो अनुराग की हर तारीख पर खड़े रहते थे वहाँ, मीडिया से बात करते थे, वो भी जेल चले गए। कोई कह रहा है राजेश यादव जो दरोगा छूटा है उसकी वजह से चले गए, कोई कह रहा है कि उनका एक निजी मामला था, जो कि ढाबे संचालक के साथ उनका मामला था। अब आप चूँकि राजकुमार भी छूट गया है, राजेश दरोगा भी छूट गया है, अभी कोई नई एप्लीकेशन भी पड़ जाएगी बेल की। आप धीरे-धीरे एक-एक करके छूट रहे हैं, आपकी तरफ से केवल आप स्वयं हैं, जो तारीख पर जाते हैं और पता करते हैं, आप ही को सब देखना है। कैसे देखते हैं धीरे-धीरे वो लोग छूट करके इस तरह से घटनाएँ करेंगे, डराएँगे, धमकाएँगे तो फिर कैसे? जी, उन लोगों से तो यही उम्मीद की जा सकती है कि वो घटना ही करेंगे, डराएँगे ही, धमकाएँगे ही। तो उन लोगों से और किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं की जा सकती और उसको किस तरह से हम देखें, आप सोचिए तो डरा सहमत परिवार है ये शुरू से। इसीलिए तो गार्ड साहब हैं यहाँ पे, तो थोड़ा तसल्ली है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वो यहाँ तो नहीं आएँगे अभी, घर पे आके कुछ वारदात तो नहीं कर पाएँगे। वो करेंगे अब तो कोई साजिश और रचेंगे, अपने बचाव के लिए कुछ करेंगे, तो वो तो करेंगे ही भैया, उनसे क्या अपेक्षा करूँ मैं? आज 5 महीने से आप परिवार है, आपकी बेटियाँ हैं और लंबा परिवार है। कैसे चल रहा है? चूँकि आर्थिक स्थिति से आप तो कमज़ोर हैं, आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। कैसे आप देख रहे हैं, कितनी दिक्कत परेशानी आ रही है? भैया परेशानियाँ तो बहुत हैं, आप लोगों ने जो सहयोग किया है, उसी के सहारे चल रहा है।
लेकिन वो कब तक चलेगा? कोई आमदनी का ज़रिया नहीं है। दोनों बच्चियाँ पढ़ रही हैं, कोर्सेज़ कर रही हैं और अलग से क्लासेस ले रही हैं, तैयारियां कर रही हैं। तो प्रॉब्लम तो है, कमाने वाला मैं ही हूँ, लेकिन अब घर छोड़ के जा ही नहीं सकता। तो वो परेशानियां तो है ही हैं मेरे सामने। कोर्ट कचहरी में आप जो सरकारी वकील आपको मिलता है, उसके अलावा भी चूँकि कहीं से चूक न रह जाए, आप अपने वकील भी खड़े कर रखे हैं आपने, इस वाले मैटर में, जी। जो बेदखली का मुकदमा चल रहा है, जो लालता का जो तहसीलदार का मुकदमा चल रहा है। इसके अलावा आप हाई कोर्ट में जो ज़मानत इन लोगों की लग रही है, उसमें भी विरोध करने के लिए पर्सनल लेवल पे आप प्रयास करते हैं। इन सब में पैसा खर्च होता है और अच्छा खासा वकील की फ़ीस होती है। हाई कोर्ट की यहाँ तो कम लगती है, लेकिन हाई कोर्ट में अच्छे खासे वकील जो आप करेंगे, उन पे लंबा खर्चा आएगा। जी। कैसे आप करेंगे इस तरह की जी, बस लड़ाई लड़ेंगे कैसे? जी, लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं। और अभी तक जो आप लोगों ने सहयोग किया है वही लगा के हाई कोर्ट में भी 2-2 वकील करके रखा हूँ। विनय सरन जी हैं जो सबसे टॉप ग्रेड के वकील हैं, और आलोक दुबे हैं। तो इन सबको भी अलग से करके रखा हूँ। मैं ये नहीं छोड़ना चाहता कि मैं बाद में पछताऊँ कि यार मैंने ये किया होता तो ऐसा हो गया होता। एक बेल तो हो गई राजेश की। जी, वो तो कानूनी प्रक्रिया है भैया, बेल तो मिल ही जाती नहीं, है। कहीं न कहीं उसमें ये भी था कि आपके अधिवक्ता जो आपने किया था, जो जिस तरह से आपने फ़ील्डिंग लगाई थी, उसमें कहीं न कहीं चूक हो गई। नहीं, चूक नहीं हुई है। वो देखिए प्रक्रिया होती है और बेल मिल जाती है। चूँकि ये 120 बी में गए हैं, ऑन ड्यूटी थे, तो इनमें इनका हाथ तो है, लेकिन मौके पे नहीं थे। इस वजह से बेल मिली। अब देखिए लाल मोहन यादव की भी बेल गई हुई है हाई कोर्ट में। अब देखिए वहाँ से इनकी बेल कैसे होती है, किस बेस पे होती है, या इसी को बेस बना के उनको भी बेल कर की दी जाएगी। तो ये तो माननीय न्यायालय जाने, मैं क्या बोल सकता हूँ उसमें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पिताजी जो है मायूस हैं। आज 5 महीने लगभग होने को आया और अभी भी ये सब सारी डेट पे डेट चली रही है। और जो बंजर खाते जो सरकारी ज़मीन पे जो लालता का मकान है, उसे कब का गिर जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी इतने प्रयास पर्सनल लेवल पे जाके इस प्रयास को करना पड़ता है। अधिवक्ता अलग से ये जिलाधिकारी महोदय से जो है उसमें अनुमति लेके आते हैं। तब उन अधिवक्ताओं के ज़ोर से ये आज जो डेट लगनी थी, जिसमें आज अंतिम आदेश में फाइल जाने वाली थी, यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन आज भी एक नई डेट मिल गई है। अगली डेट 24 मार्च की एक अगली डेट है और उस डेट पे हम देखते हैं कि इस खबर को हम फॉलो अप करते रहेंगे कि उस डेट पे क्या होता है। सभी दर्शकों को इस खबर से अवगत कराते रहेंगे। अच्छा, एक बात और कि क्या आप पब्लिक में कोई अपील करना चाहते हैं कि आपकी कोई मदद हो सके इस तरह की, जैसे आपको कोई आर्थिक किस तरह की कोई वो हो? जी, ज़रूर करना चाहेंगे। अभी तक तो जो है चल ही रहा है, और जिस तरह से क्योंकि ये सबका न्याय प्यार की मिला। लड़ाई जी, है। जी। अधिवक्ता की फीस तो देनी ही होती है, कोई इमोशनल उस अब तरह से वहाँ नहीं जान चलता है। लीजिए कि हाई कोर्ट में एक अधिवक्ता की फीस 2 से ढाई लाख रुपए है। हम्म, 2-2 अधिवक्ता हैं, हम्म। तो आप उतना समझ लीजिए। बाकी इधर इनकम का ज़रिया बंद है। 2-2 अधिवक्ता यहाँ भी लगा के रखा हूँ। आप लोगों ने जो सहयोग किया, आप लोगों ने कहा है कि आप लड़ाई लड़िए, हम लोग साथ में हैं, तो आप लोगों के सहारे लड़ रहा हूँ, और उस सहयोग के लिए धन्यवाद। और फिर भाई ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो इस वीडियो में हम एक क्यूआर कोड, जो लेटेस्ट क्यूआर कोड इनका होगा, क्योंकि पहले लोगों ने उसमें मदद भेजा है, लेकिन अभी लड़ाई ये बहुत लंबी दिख रही है, जो कि कानूनी लड़ाई है। और कानून जो वहाँ अधिवक्ता होते हैं, कोई इमोशनल उनका वो नहीं है, आपके साथ खड़े हैं, लेकिन उन्हें भी जो एक मोटी रकम उनकी फ़ीस की होती है वो देना होता है। और इनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है अनुराग के पिता की। अभी सारी चीज़ें रुक सी गई हैं, केवल बेटियों की पढ़ाई लिखाई चल रही है और इनका कोई काम धाम नहीं चल रहा है। तो इस क्यूआर कोड पे जो इस वीडियो में पूरे शुरू से अंत तक हम लगा देते हैं, अगर कोई भी कुछ भी मदद करना चाहे वो मदद कर सकता है। एएस टेस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।